मैं इस वक्त हूँ साहिवाल बाईपास पे। पिछले 20 मिनट से काफ़ी लोगों को इशारा किया है लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़ी सी जगह ऐसी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है स्टे करने में, क्योंकि एक तो ट्रैफिक आती है काफ़ी तेज़ और गाड़ी वाले तो वैसे ही बेचारे नहीं रुकते, ये पता नहीं कोई कैसा हो, और बाइक्स वाले भी काफ़ी स्पीड में आ रहे हैं। अब देखते हैं अगर कोई रुकता है तो फिर यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कोई गाड़ी रुकी है और शायद मेरे लिए रुकी है या नहीं, ये नहीं पता, देखते हैं। अच्छा जी, ये राय उमर साहब हैं, इन्होंने मुझे साहिवाल बाईपास से लेके यहाँ उकाड़ा तक लिफ्ट दी है, आपका बहुत शुक्रिया। तो अच्छा जी, मैं इस वक्त हूँ कैंपर पे, यहाँ से उकाड़ा 12 किलोमीटर है। एक अंकल मुझे बाइक पे मिल रहे हैं, मुझे ये लिफ्ट दी है और आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए इसकी सुनते हैं। जी बाइक पे से टोपी गिर गई, हवा बड़ी तेज़ थी, बचा के तो रखी काफ़ी देर, लेकिन अंकल आ रहे हैं अब बाइक लेके। बैठ जाऊँ फ्री में? ये भाई चिंची वाले भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा बैठ जाए, तो मैंने कहा जी मैंने तो फ्री में जाना होता है मुफ्त में, तो कहते हैं आप बैठ जाएं, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में भी दिखाया गया, मैंने लोगों से लिफ्ट ली यानी हिच हाइकिंग की। यहाँ फ्री में सफ़र करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सफ़र करने के पैसे नहीं, बल्कि सिर्फ ये दिखाना है कि पाकिस्तानी बेइंतहा मेहमान नवाज़ हैं। ये सिर्फ मुझे ओबलाइज नहीं कर रहे, कोई भी आ जाए कहीं से भी, इनकी मेहमान नवाजी ऐसी ही होगी या इससे बढ़कर। मैं इस वक्त उकाड़ा सिटी में, आगे मेरे अड्डे हैं, बस अड्डे, तो ये रास्ता जा रहा है स्ट्रेट दीपालपुर यहाँ से 25 किलोमीटर है और इस वक्त बजे हैं 12:15। मौसम अच्छा है बहुत, तो आज उम्मीद है कि शाम थोड़ी सी देर से होगी, तो अभी कोई ढूंढते हैं फिर कोई सवारी। रश यहाँ पे बहुत है और 10-15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे, तो कोई रुका नहीं है अभी तक, देखते हैं। कम से कम 1 घंटा इंतज़ार के बाद ये लोडर बाइक वाले भाई ने 9 से 10 किलोमीटर तक लिफ्ट दी। इसके बाद एक बाइक वाले भाई जो दीपालपुर ही जा रहे थे, उन्होंने ड्रॉप किया। मेरा आज का सफ़र दीपालपुर के तारीख़ी गांव भूमन शाह का है, जहां बाबा भूमन शाह का डेरा है। बाबा भूमन शाह का किला ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के मशहूर गांव भूमन शाह में है, जो दीपालपुर से 17 किलोमीटर की मुसाफत पर हवेली लखा रोड पर वाक़या है। इस गांव का पुराना नाम कुतुब कोट है। ये एक तारीख़ी गांव है जहां बाबा भूमन शाह का डेरा है, जो भूमन शाह गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। बाबा भूमन शाह का जन्म दीपालपुर के करीब गांव बहलोलपुरा में हुआ। श्री चंद के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत बाबा भूमन शाह हैं, जो कि 1687 ईस्वी में पैदा हुए। बचपन में इस्लाम, हिंदू मत और सिख मत की बुनियादी जानकारी हासिल की। इसके बाद उदासी फ़िरके में शामिल हुए और अजोदन यानी कि पाकपतन में मुकीम उदासी बाबा प्रीतम दास की खिदमत में हाजिर हुए और कुछ अरसा यहाँ क़याम किया। उदासी फ़िरके के मानने वालों के मुताबिक सिख मज़हब के 10वें गुरु गोविंद साहब ने बाबा भूमन शाह को यहाँ आबाद होने और लंगर तकसीम करने का हुक्म दिया, जिसके बाद बाबा जी कुतुब कोट में रिहाइश पजीर हुए, जो कि बाद में इन्हीं के नाम भूमन शाह से मशहूर हो गया। इस जगह हर वक्त खाने पीने का वसी इंतज़ाम किया जाता था और ये सिलसिला 1947 तक जारी रहा। 1947 पार्टीशन के बाद कुंभो ख़ानदान हिजरत करके ज़िला सरसाबाद और फ़िरोज़पुरा के आसपास आबाद हो गए।
इस इमारत के ऊपर वाले हिस्से में शायद ख़वातीन बैठती होंगी या फिर किसी और मकसद के लिए इस गैलरी को इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ एक बड़ा हॉल मौजूद है जहाँ तालीम व तरबियत का काम किसी वक्त अंजाम दिया जाता था। इससे ऊपर जाएं तो आपको इस पूरी हवेली का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इस हवेली में नज़र आने वाले तमाम तामीराती ढांचे मुख्तलिफ़ औकात में बनाए गए। इस कमरे की बैरूनी और अंदरूनी दीवारों पे तस्वीरी कहानियाँ साफ अंदाज में मौजूद थीं, जिसमें हीर रांझा, सिख मज़हब और पंजाबी लोक दास्तानों के किस्से इन दीवारों पे आवेज़ा थे। हवेली की सबसे खूबसूरत और मरकज़ी तामीर बाबा गुरु नानक के बेटे श्री चंद की ये समाधि है, जिसके अंदर अब कुछ भी मौजूद नहीं। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम बाबा श्री चंद और छोटे लखनीदास थे। गुरु नानक से मजहबी तालीम हासिल करने के बाद श्री चंद रहबानियत की तरफ माइल हो गए और यहीं से सिखों में उदासी फ़िरके का आगाज़ हुआ। उदासी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अलग थलग रहने वाला। श्री चंद भी ऐसे ही थे। उन्होंने अलग थलग रहना शुरू कर दिया और वो मज़हब में रहबानियत के कायल हो गए। सिखों के उदासी फ़िरके में श्री चंद के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत बाबा भूमन शाह हैं। ये हवेली महकमा औकाफ़ की ज़ेर निगरानी है और ये महकमा किसी भी इमारत या इबादतगाह की हिफाजत तभी करता है जब वहाँ इबादत करने वाले मौजूद हों। अब चूँकि यहाँ इबादत करने वाला कोई नहीं बचा, तो इस हवेली का कोई पुरसाने हाल भी नहीं। सफाई और हिफाजत के इंतहाई नाकिस इंतज़ाम। इस वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारे तारीख़ी विरसे बहाल होंगे। इस तारीख़ी विरसे से मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी ख़ास मुकाम से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।